आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते 2 मुल्कों थाईलैंड और श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे। वो बैंकॉक में 6ठी बिम्स्टेक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और कोलंबो में सरकर्दा रहनुमाओं से दो तरफा बातचीत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ किए जाने वाले सलूक पर कड़ी नज़र रख रहा है और वो इस मामले पर बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज़ उठाएगा। मॉर्गन स्टैनले ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत को अपनी घरेलू मांग की मजबूती के सबब अमरीकी महसूलात का सबसे कम सामना है। अमरीका ने सरकारी अखराजात में कमी करने की ट्रंप इंतजामिया की कोशिशों के दौरान आलमी तिजारती तंजीम को दिया जाने वाला माली ताउन रोक दिया है। म्यांमार में बड़े पैमाने पर 2 ज़लज़ले आए हैं। बैंकॉक में शदीद झटके महसूस किए गए हैं। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज शाम चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी थाईलैंड के शहर बैंकॉक का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। बिम्स्टेक की 6ठी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए उनका ये दौरा 3 अप्रैल से शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म ये दौरा थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म प्यूटोंगरन शिनवात्रा की दावत पर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का थाईलैंड का ये 3रा दौरा होगा। उम्मीद है कि मीटिंग के दौरान बिम्स्टेक के रहनुमा इसके कामकाज के लिए तालमेल में इजाफा करने के मकसद से मुख्तलिफ इदाराजाती और सलाहियत साजी के इक़दामात पर बातचीत करेंगे। इस दौरे के बाद जनाब मोदी अगले महीने की 4 तारीख को श्रीलंका का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वो ये दौरा श्रीलंका के सदर अनुरा कुमार दिस्सानायके की दावत पर करेंगे। इस दौरे में वो सदर दिस्सानायके के साथ ताउन के उन मैदानों में की गई पेशरफ्त का जायजा लेंगे जिन पर श्रीलंका के सदर के भारत के सरकारी दौरे में इत्तफाक़ राय किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म अहम शख्सियतों और सियासी रहनुमाओं के साथ भी मुलाकातें करेंगे। जनाब मोदी उन तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के लिए अनुराधापुरा भी जाएंगे जो भारत की माली मदद से तैयार किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव की जापान एसोसिएशन के चेयरपर्सन ताकेशी निनामी की क़यादत में एक आला इख्तियाराती वफ़द से मुलाकात की ताकि भारत और जापान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को गहरा करने के लिए उनके ख़यालात और नज़रियात हासिल किए जा सकें। बातचीत के दौरान 2 तरफा तिजारत को मुस्तहकम करने, सरमायाकारी के मौक़ों को बढ़ाने और ज़राअत, बहरी अशिया, खला, दिफा, बीमा, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे, शहरी हवाबाजी, साफ सुथरी तवानाई, न्यूक्लियाई तवानाई और MSME शराकतदारी जैसे कलीदी शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत जापान की खुसूसी स्ट्रैटेजिक और आलमी शराकतदारी को उजागर किया और एक कारोबारी दोस्ताना माहौल फराहम करने के लिए भारत के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा है कि भारत पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ किए जाने वाले सलूक पर कड़ी नज़र रख रहा है और वो इस मामले को बैनुल-अक़वामी सतह पर ले जाएगा। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में भारत के नुमाइंदे ने हाल ही में इशारा दिया है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, अक़लियतों को सताया जाना और जमहूरी अक़दार को मुनज़्ज़म तरीके से पामाल किया जाना उसकी सरकारी पॉलिसियों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में भारतीय सफ़ीर ने हाल ही में पाकिस्तान की जुनूनी ज़हनियत को उजागर किया था। वज़ीर ख़ारजा ने ऐवान को बताया कि इस साल फरवरी में पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी पर जुल्म और ज़्यादती के 10 वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें से 7 का ताल्लुक़ अग़वा और जबरन तब्दीली मज़हब से था, 2 का ताल्लुक़ अग़वा से था और 1 का ताल्लुक़ उन तलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से था जो होली की खुशियां मना रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत इन मामलात को बैनुल-अक़वामी सतह पर ले जाएगा। एक और सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत बांग्लादेश में भी अक़लियतों की सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है। We track very closely the treatment of minorities in Pakistan. That just in the month of February, there were 10 cases of atrocities against the Hindu community. 7 of them related to abduction and forcible conversion. There were 3 incidents relating to the Sikh community in Pakistan. In one case, a Sikh family was attacked. In another case, Sikh family was threatened because of the reopening of an old Gurdwara. There were 2 cases pertaining to the Ahmadiyya community. In one case, a mosque was sealed. And in another case 40 graves were desecrated, and there was one case pertaining to the Christian community.
राज्य सभा में समाजवादी पार्टी के पार्लियामानी रुकन रामजी लाल सुमन के जरिए 16वीं सदी के राजपूत हुक्मरान राणा सांगा के खिलाफ मुबैना काबिल एतराज बयानात के मामले पर शोरगुल के बाद ऐवान की कार्रवाई आज दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो सरकर्दा लीडरों ने इस मामले को उठाया और जनाब सुमन से उनके बयानात के लिए माफी मांगने का मुतालबा किया। राज्यसभा के सदर नशीं जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसी भी कौमी जांबाज की तजलील नहीं की जानी चाहिए और अरकान को ऐसी शख्सियतों के बारे में बयानात देते हुए हसास रहने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि किसी को भी इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए जिनसे दूसरों के एहसासात को ठेस पहुंचे। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि अरकान को चेयरमैन की हिदायत की तामील करनी चाहिए। Rana Sangha was such a venerable figure. He lost his one hand, he lost his one leg, he lost half of his body fighting valiantly. We have heroes all over. We have Shivaji, we have Rana Sangha, we have Maharana Pratap, we have Birsa Munda. I would therefore want this house to unanimously endorse that as members of this house, we will maintain highest rectitude. ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में कल सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाई में 3 दहशतगर्दों और 3 पुलिस जवानों की हलाकत के एक दिन बाद आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने कठुआ जिले के दूरदराज जंगलाती इलाके में अपनी कार्रवाई दोबारा शुरू की। कल की गोलीबारी में एक अफसर समेत 7 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए थे। रात को कार्रवाई रोकने के बाद सुबह होते ही तलाश की कार्रवाई की टीमों ने मुख्तलिफ सिमतों का रुख किया। उनकी बुनियादी तवज्जो महलूकीन की लाशें बरामद करना था, एक लापता पुलिस जवान की तलाश करना और दीगर किसी भी खतरे को नाकाम बनाना था। सिक्योरिटी फोर्सेज एहतियात के साथ तयशुदा इलाके की तरफ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी तक दहशतगर्दों की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं हुआ है और ये माना जा रहा है कि सभी दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। अलबत्ता ड्रोन्स के जरिए सिर्फ 3 दहशतगर्दों की लाशें दिखाई दी हैं, जबकि 2 दीगर अब भी लापता हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस तसादुम में जाँ बहक होने वाले पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर में काबीना ने 7 मार्च को वजीर आला उमर अब्दुल्ला की बजट तकरीर में किए गए बजट से मुतालिक अहम ऐलानात के निफाज को मंजूरी दे दी है। कलीदी ऐलानात में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सभी अंत्योदय अन्न योजना कुनबों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली और इस जुमरे के कुनबों के लिए फी शख्स 10 किलोग्राम मुफ्त राशन दिया जाना शामिल है। जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने खूनी रिश्तों के दरमियान तोहफे के तौर पर जायदाद की मुंतकिली के लिए स्टैंप ड्यूटी से इस्तिस्ना दे दिया है। टैक्स में इस्तिस्ना का इतलाक 1 अप्रैल 2025 से होगा। सुप्रीम कोर्ट आज एक दरख्वास्त की समाअत करेगा जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में बड़े पैमाने पर नकद रकम पाए जाने के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की तरफ से फौरी कार्रवाई और मुकम्मल तहकीकात के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर शाया फहरिस्त के मुताबिक जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भवयान की बेंच इस मामले की समाअत करेगी। माली खिदमात की आलमी कंपनी मॉर्गन स्टैनले ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत और जापान ऐसी मईशतें हैं जिन्हें घरेलू मांग की मजबूती की वजह से अमरीका के तिजारती महसूलात का सबसे कम सामना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और जापान में घरेलू मांग की ताकत मौजूद है जिससे उन्हें अपनी मईशत को तिजारत के मुख्तलिफ किस्म के आलमी दबाव से महफूज रखने में मदद मिलती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने हुकूमत के अखराजात में कटौती करने की गर्ज से वसी कोशिशों के हिस्से के तौर पर आलमी तिजारती तंजीम WTO में अमरीका की जानिब से माली ताउन रोक दिया है। ये इकदाम सदर ट्रंप की अमरीका मुकद्दम की इक्तिसादी पॉलिसीज के तनाजुर में किया गया है। म्यांमार में आज एक के बाद एक 2 ज़लज़ले आए जिनकी शिद्दत 7.7 और 6.4 थी। इत्तला के मुताबिक म्यांमार के मंडाले का मशहूर एवा ब्रिज शदीद झटकों के सबब मुनहदिम हो गया। इन ज़लज़लों का मरकज सेगेंग इलाके के नजदीक था। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में कल रात हैदराबाद में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। आज चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते 2 मुल्कों थाईलैंड और श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे। वो बैंकॉक में 6ठी बिम्स्टेक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और कोलंबो में सरकर्दा रहनुमाओं से 2 तरफा बातचीत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ किए जाने वाले सलूक पर कड़ी नज़र रख रहा है और वो इस मामले पर बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज़ उठाएगा। मॉर्गन स्टैनले ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत को अपनी घरेलू मांग की मजबूती के सबब अमरीकी महसूलात का सबसे कम सामना है। और इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।